साहब, आज जो वर्डिक्ट आया है, आप कैसे इस वर्डिक्ट को देखते हैं? देखिए, ये थाना कोतवाली गाजीपुर का एक मुकदमा था। 1996 में मुख्तार अंसारी बीएसपी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे गाजीपुर, और वो गाजीपुर से अपने घर जा रहे थे मोहम्मदाबाद, और लंका बस स्टैंड के पास 1996 में तत्कालीन एडिशनल एसपी गाजीपुर श्री उदय शंकर जायसवाल उनकी गाड़ी पर अचानक AK-47 से फायरिंग करने लगे। इसमें कि 2 सिपाही साहब यादव और उमाशंकर सिंह जेल के सिपाही घायल भी हो गए थे। मुख्तार अंसारी की टायर में गोली लगी थी, वो टायर उनका जो है पंचर हो गया था। वो सीधे डीएम आवास गाजीपुर के पास चले गए, वहां डीएम आवास पर गए। उसके बाद उनके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम हुआ। मुख्तार अंसारी उसमें बरी हो चुके थे। उसके बाद जो गैंगस्टर का ये मुकदमा 1996 में उनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उसमें कुल 11 गवाह परीक्षित कराए गए। इसमें CBCID जांच कराई गई। CBCID के विवेचक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिन्होंने लिखा है कि आरोप पत्र में डीएम महोदय का सैंक्शन के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने चार्जशीट को अनुमोदन और सैंक्शन करने से मना कर दिया। जबकि 1986 में जब रूल्स बना है गैंगस्टर रूल्स, उसमें प्रोविजन है कि बिना डीएम के सैंक्शन के चार्जशीट गैंगस्टर में न्यायालय में प्रेषित नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद CBCID के विवेचक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह को प्रोसिक्यूशन द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया, जानबूझ करके परीक्षित नहीं कराया गया। उन्होंने जो कि केस डायरी का पर्चा कटा था, उनको यहाँ पर परीक्षित कराया जाना अति आवश्यक था। CBCID के विवेचक को यहाँ पर एग्जामिन नहीं कराया गया। हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट गाजीपुर में दिया था कि यह मुकदमा बिना डीएम के सैंक्शन के चल रहा है। इसमें हम लोग को डीएम का सैंक्शन न होने के कारण ये जो कार्रवाई हुई है विधि विरुद्ध है। तो माननीय न्यायालय गाजीपुर ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 482 में रिट दायर किया। उस रिट में 16/12 को कल सुनवाई होनी है। ये लीगल इशू है। किसी भी चार्जशीट गैंगस्टर की जो लगती है उसमें डीएम का सैंक्शन, ये लीगल इशू है। इसको तय होने के लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया है, और हम लोगों ने इस न्यायालय से भी यहाँ के माननीय न्यायाधीश महोदय से अनुरोध किया कि आप एप्लीकेशन पर एक दिन फैसला जो है टाल दीजिए, क्योंकि 16 को माननीय उच्च न्यायालय में लीगल इशू तय होना है। तो उन्होंने हम लोगों के एप्लीकेशन पर नहीं टाला। उन्होंने कहा कि नहीं, 15 को फैसला हो आएगा, आप लोग 1 बजे आइएगा। हम लोग माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, और माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उसका हम सम्मान करते हैं। और माननीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अपील में पूरा न्याय मिलेगा। कस रहा है, प्रशासन का भी कस रहा है। इसी कड़ी में आज एक बड़ा मामला सामने आया है कि MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई। जी, ये गैंगस्टर का मामला चल रहा था, और 1996 से ये मामला 2-3 मामले थे जिनके इनके पे गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था, और उसकी सुनवाई काफ़ी दिनों से चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस बाहुबली के खिलाफ ये फैसला आया हुआ है, ऐसे ही कई मामले में ये पहले भी बचते हुए आए हैं, और बचने का कारण केवल एक ही चीज़ रहा है कि उस समय की सरकारों द्वारा इनको अच्छा संरक्षण मिलता था। इनके अपराध के लिए भी इनको खुली छूट मिली हुई थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जब से खासकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो सरकार ने अपनाई है इन माफियाओं के खिलाफ, आज उसी का नतीजा है कि न्यायपालिका में भी किसी मुकदमे में एक न्यायप्रिय फैसला आज आया है हम सबके बीच में। और इस फैसले का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत भी करता हूं, और न्यायपालिका का मैं
धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भले ही देर हुई, लेकिन ऐसे खूंखार अपराधी को आज 10 साल की सजा सुनाई गई है। फिर जी मुख्तार अंसारी के ऊपर तमाम मामले में, उन मामलों में तमाम लोग विक्टिम हैं, उनमें से एक विक्टिम आप भी हैं। तो आज का जो अदालत का फैसला आया है, विक्टिमों के बीच क्या उम्मीद जगी होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि इससे पहले कई जो सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में, सपा और बसपा की, इनको खुले संरक्षण मिला करते थे। और संरक्षण में एक काम ये हुआ करता था कि उस समय जितने भी मुकदमे इनके पे लगे हुए थे, उसमें जो गवाह थे, उन गवाहों को डराना धमकाना ये बहुत ही आसानी से कर लिया करते थे। उन्हीं में से एक मुकदमा हमारा भी था, जिसमें हमारे सीबीआई कोर्ट में एक क्लियर जजमेंट में जज ने कहा कि अगर गवाह अपने बयान से नहीं मुकरे होते तो इसका फैसला कुछ और होता। तो मुकरने का मेन वजह ये था, इनका बाहुबल, इनका धन बल, उस समय सरकारों का दबाव, उस समय जो सरकार के संरक्षण में, उस समय के सरकारों के संरक्षण में ये अपना गुंडई किया करते थे, उससे लोग डरते थे। जो नहीं डरा वो आज तक इनके खिलाफ लड़ रहा है अपनी कानूनी कार्रवाई। आज उसी का नतीजा है, उसी कानूनी कार्रवाई का नतीजा है कि आज इनको सजा मिली है। और इस सरकार ने एक भयमुक्त समाज देने का काम किया है। किसी भी अपराधी का कोई डर नहीं है। तो गवाहों ने अपनी गवाही की है, जब गवाही सही से हुई है तो सजा सामने आया है। पीड़ितों के बीच न्याय की एक उम्मीद जगी है। बिल्कुल, क्यों नहीं जगेगी? जब एक विश्वास, देखिए आज उसी का नतीजा है, उसी कानूनी कार्रवाई का नतीजा है कि आज इनको सजा मिली है। और इस सरकार ने एक भयमुक्त समाज देने का काम किया है। किसी भी अपराधी का कोई डर नहीं है। तो गवाहों ने अपनी गवाही की है, जब गवाही सही से हुई है तो सजा सामने आया है। पीड़ितों के बीच न्याय की एक उम्मीद जगी है। बिल्कुल, क्यों नहीं जगेगी? जब एक विश्वास, देखिए जब कोई अन्याय किसी के खिलाफ होती है, तो जब वो न्याय के लिए अपने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, तो वो इस उम्मीद से खटखटाता है कि मुझे इससे यहाँ से न्याय मिलेगा। जो पहले की सरकारों के या इनके द्वारा कृत किए गए हुए हैं, उसमें लोगों ने अपना धैर्य खो दिया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और पूजनीय महाराज जी का इस प्रदेश में आगमन हुआ है, तब से लोगों में उम्मीद भी बढ़ी है। और लोगों को ये उम्मीद बढ़ी है कि अब न्यायपालिका में बिना किसी दबाव और बिना किसी गुंडई के हमें एक सही फैसले सुनने को मिलेंगे, और जो सही का होगा वही होगा। आज वही सब देखने को मिल रहा है हम लोगों को।